अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड का, सही है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप among arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। सही है। ये रिलेशन इनके बीच क्या है? तो इसके लिए फर्स्ट रिलेशन क्या है? द फर्स्ट रिलेशन इज वेरी मच इजी बट यू हैव टू रिमेंबर देम। अगर हम किसी एक डेटा सेट से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, सही है, और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और हार्मोनिक मीन, समझ आई बात? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर एक डेटा सेट दिया गया है ना, और हम उसी डेटा सेट से या उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करते हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसी डेटा सेट से वही ऑब्जर्वेशन या वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम ज्योमेट्रिक मीन भी कंप्यूट करते हैं, और फिर हार्मोनिक मीन भी हम कंप्यूट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि अरिथमेटिक मीन का आंसर सबसे ज्यादा बड़ा आएगा। अगर बराबर नहीं आता तो सबसे बड़ा आंसर किसका जाएगा? वो अरिथमेटिक मीन का होगा, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होगा, और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होगा। जिस तरह हमने परसों लेक्चर में क्या किया था, हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड का रिलेशन पढ़ा था ना। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है वही मीडियन से भी आएगा और वो मॉड से भी आएगा, सही है। तो इधर मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेम डेटा सेट है, सही है, एक डेटा सेट दिया है, उससे हम और आप जो है ना वो अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करते हैं, और फिर उसी से ज्योमेट्रिक मीन भी कंप्यूट करते हैं, और फिर उसी से हार्मोनिक मीन हम कंप्यूट करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का आंसर सबसे ज्यादा आएगा, मतलब बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, उससे छोटा जरा ज्योमेट्रिक मीन होगा, और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होगा। समझ आई बात? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई हार्मोनिक मीन। अंडर द रूट, सही है। बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? मैंने एक वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन पे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहा भी है कि बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन किस चीज का बराबर होता है? बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लिकेशन का, और फिर जितने ऑब्जर्वेशन है उसकी उस डिग्री की रूट का बराबर होता है। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो में मैंने डिटेल में किया है, अभी आपको मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर हमारे पास सपोज, ये कहने का मेरा मतलब ये है, अगर हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन है, x1 है और x2 है और x3 है, तो ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन किस चीज का बराबर होता है? इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन का और फिर रूट का। इधर तीन ऑब्जर्वेशन है ना, तो इधर थर्ड
रूट का बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन किस चीज का बराबर होता है? जितनी ऑब्जर्वेशन है उसकी आपस में मल्टीप्लीकेशन, और फिर उस मल्टीप्लीकेशन का जितनी ऑब्जर्वेशन है वही रूट लेना पड़ता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। फिर कैलकुलेशन के लिए हम लॉग बीच में लाते हैं और फिर आखिर में एंटी लॉग ले लेते हैं, वह कैलकुलेशन ईज के लिए हम करते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का यही है। समझ जाइए बात। अगर हमारे पास सपोज 2 ऑब्जर्वेशन है, सही 2 ऑब्जर्वेशन है, एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इधर 2 लिखना है। लेकिन अगर इधर 2 नहीं हो तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब 2 होता है, अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब 2 होता है, और अगर अदर देन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर लिखना पड़ता है। समझ आई बात। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर जितनी ऑब्जर्वेशन है वही रूट लेना पड़ता है। समझ आई बात। हाँ, तो यही ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर है ना, तो अगर हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का हम ज्योमेट्रिक मीन ले तो वह ज्योमेट्रिक मीन के आंसर का बराबर होगा। अभी आपको मैं जरा थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सपोज वी हैव अरिथमेटिक मीन एंड वी हैव हार्मोनिक मीन। सही है। चलो मैं आपको अभी पूछ देता हूं ना कि मेरे पास एक का आंसर है 9 और दूसरे का है 4। अभी आप इस प्रॉपर्टी के रूल्स प्लीज इधर देखें। मेरे पास इन दोनों का, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको समझ आ गया इस प्रॉपर्टी का कि नहीं। मेरे पास 2 आंसर आए हैं, मैं आपको बताता नहीं हूं, एक 9 है और एक 4 है। तो अरिथमेटिक मीन का 9 होना चाहिए या हार्मोनिक मीन का 9 होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के है रूल में। शाबाश, बताओ। अरिथमेटिक मीन का, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का आंसर हार्मोनिक मीन से बड़ा होना चाहिए इस प्रॉपर्टी। तो यही आपको मैं बता रहा हूं। सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 9। समझ आई बात। अगर आपको इस तरह, तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि दिस प्रॉपर्टी मीन्स कि ये एक रिलेशन है। अगर आपको इस तरह 2 सपोज आंसर दी है, पता नहीं ये किसका है, तो इस प्रॉपर्टी की मदद से बड़ा आंसर अरिथमेटिक मीन का होना चाहिए और छोटा आंसर हार्मोनिक मीन का होना चाहिए। अभी इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन नोन हो और हार्मोनिक मीन नोन हो और ज्योमेट्रिक मीन अननोन हो, सो वी कैन फाइंड geometric mean from the results of arithmetic mean and harmonic mean by applying this relation। तो अगर मेरे पास अरिथमेटिक मीन मौजूद है, हार्मोनिक मीन मौजूद है, ज्योमेट्रिक मीन मौजूद नहीं है, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैं अभी क्या करूंगा? ज्योमेट्रिक मीन जो ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, ये वाला, ये है am मल्टीप्लाइड बाई hm और उसका ये रूट। सही है। तो अगर इसमें मैं अभी ये वैल्यू डाल दूं और सिंप्लीफाई करूं, सो आई शैल गेट द आंसर दैट विल बी ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन की जगह 9, हार्मोनिक मीन की जगह 4 और रूट। समझ आई बात। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 36 आ जाएगा और रूट। और अगर हम इसे रूट से निकाल देते हैं, सो ज्योमेट्रिक मीन विल इक्वल टू दिस विल 6. So 6 is the answer. So this is the way. सही है। This is the relationship कि अगर हमारे पास हार्मोनिक मीन मौजूद हो, अरिथमेटिक मीन मौजूद हो, तो हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन मौजूद हो और हार्मोनिक मीन मौजूद हो तो उससे हम अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। सही है। इन तीनों में जो भी 2 हो तो हम उसको, तीसरा अगर अननोन हो तो वो फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस रिलेशन। समझ आई बात। सो these two are the relationships between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। कभी कभार MCQs में इस तरह भी दिया होता है आपके पेपर्स में, और कभी कभार इंटरव्यूज में भी इस तरह पूछ देते हैं ना कि बेटा अरिथमेटिक मीन ये है और ज्योमेट्रिक मीन ये है, सॉरी हार्मोनिक मीन ये है, तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह होगा, क्या होगा? तो यही आप ये फार्मूला लगा के कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह भी दे सकते हैं ना कि चलो हम, मेरे पास ये 3 मेजर्स है, जिस तरह ये,
ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है ना कोई कि मेरे पास ये 3 मेजर्स है, ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है, 3 आंसर भी है, 3 आंसर्स भी है। लेट्स से 3 आंसर्स है 7, 6 और 5। अभी मुझे पता नहीं है, तो आप इधर से मुझे बताओ कि किसका कौन सा आंसर हो सकता है। सो 7 शुड बी अरिथमेटिक मीन, 5 शुड बी द हार्मोनिक मीन एंड 6 शुड बी ज्योमेट्रिक मीन। यही बस, यही रिलेशन है कि आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि इन द रिलेशनशिप बिटवीन arithmetic mean, median and mod, median will always be lying in between arithmetic mean and mod, कि मीडियन हमेशा अरिथमेटिक मीन और मॉड के बीच में आएगा, दरमियान में आएगा। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन भी हमेशा इन दोनों की दरमियान में आएगा। ना अरिथमेटिक मीन इससे बड़ा हो सकता है अरिथमेटिक मीन से, और ना ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से छोटा हो सकता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप। सही है? सो दीज टू वर द रिलेशनशिप्स बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सही है? तो ये है। अभी अगर आपको कोई डेटा सेट दे या इस तरह की, तो आपको लंबी चौड़ी कहानी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर आपको ये रिलेशंस याद हो तो इसकी हेल्प से आप वो आंसर निकाल सकते हैं। सही है? क्लियर हो गया? एनी इशू, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।